हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम वैसे स्विच वाली वीडियो में पहले देख चुके हैं, बट अभी फोर लूप में देखेंगे। तो हम ब्रेक स्टेटमेंट फोर लूप या मतलब किसी भी लूप में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है कि यहीं पे हम देखते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल इसका। लेट्स से आप एक लूप चला रहे हो 1 to 5। ओके, सो 1 to 5 के लिए हम इसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं और 5 तक चलाना है तो लेस देन इक्वल टू 5 एंड देन आई प्लस प्लस। तो ये अपना सिंपल 1 to 5 नंबर प्रिंट कराने का आपका फोर लूप है। ठीक है, इसको हम रन करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि हमने 1 to 5 नंबर प्रिंट करा लिए। बट अभी आप चाहते हो कि यार जैसे ही मेरा आई इक्वल्स टू 3 हो, ठीक है, जैसे ही आई इक्वल टू 3 रीच करे मेरा जो लूप है वो ब्रेक हो जाए और उसके बाद पूरा लूप नहीं चले। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर कंडीशन लिखोगे कि इफ माई आई इक्वल्स टू 3, तो जैसे ही मेरा आई इक्वल टू 3 हो जाए मैं ब्रेक करा दूंगा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स होता है, बस छोटा सा कीवर्ड लिखना होता है ब्रेक। ये क्या करता है, आपका पूरा फॉर लूप ब्रेक कर देगा अगर आपकी ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी। ओके, सो आप इसमें क्या है कि कभी आई इक्वल टू 3 प्रिंट नहीं कर पाओगे, आई इक्वल टू 1 प्रिंट करोगे, 2 प्रिंट करोगे, बट जैसे ही 3 आएगा तो 3 में ये देखेगा 3 इक्वल टू 3 है, तो ये ब्रेक कर देगा और पूरा फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। तो इसको भी हम रन करके दिखाते हैं। सो ये आपका 1 और 2 ही प्रिंट हुआ है। तो ये बेनिफिट होता है अपना ब्रेक का कि किसी कंडीशन के बेसिस पर, ठीक है, हम ब्रेक कर देते हैं फॉर लूप को। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें हम क्या देख सकते हैं कि हमारा ये तो हमने सिंपल फॉर लूप लिया है, इसके अलावा हमारा नेस्टेड फॉर लूप भी हो सकता है। तो एक बार नेस्टेड फॉर लूप देखते हैं। सो लेट्स से नेस्टेड फॉर लूप भी आपका कहाँ से जे इक्वल्स टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू 5 तक चल रहा था। ओके, जे प्लस प्लस, और आपके फॉर लूप में यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा था, हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं इसमें आई स्पेस जे की वैल्यू। ठीक है, ये हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो अभी मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो आप यहाँ पर देखोगे 1 1 1 2 1 3 इस टाइप से आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 नंबर शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। हाँ, अब हम इसमें कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ माई आई इक्वल टू 2 एंड माई जे इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब ये कंडीशन रीच करे तो मैं ब्रेक करा दूं। तो अब मैंने ये ब्रेक लिखा है अपना इनर फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो आउटर फॉर लूप ये है आपका, इनर फॉर लूप ये है। तो हमने ये कंडीशन जो लिखी है इनर फॉर लूप के अंदर लिखी है। तो इनर फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक है और इसके अंदर मैंने ये ब्रेक की कंडीशन लिखी है। ठीक है, तो जो लूप ब्रेक होगा वो आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप ही ब्रेक होगा, आउटर फॉर लूप ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम अगर एग्जीक्यूट कराएंगे तो जब भी हमारा आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 2 होगा तो ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनर फॉर लूप आपका नहीं चलेगा। ओके, ये रन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ आप देखोगे जब नेक्स्ट टाइम आपका जे इक्वल टू, देखो यहाँ पर 1 के लिए 1 प्रिंट हुआ, 1 2 प्रिंट हुआ, 1 3, फिर 2 1, अब 2 2 जैसे ही आया होगा, ठीक है, आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2 जैसे ही आई होगी ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो इनर लूप पूरा एग्जिट हो जाएगा। इनर लूप एग्जिट हो जाएगा तो अब जो है आपका फोर लूप आउटर वाला फिर से एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट आई के साथ। तो नेक्स्ट आई आपका कितना है 3, सो 3 आएगा और ये एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा। फिर इनर लूप फिर से चलेगा जब आई इक्वल टू 3 है आउटर में। ठीक है, उसके लिए तो इस टाइप से आप अगर ब्रेक इनर फोर लूप के अंदर लगाओगे तो इनर ब्रेक होगा। ठीक है, इनर फोर लूप से बाहर आ जाओगे कंडीशन मैच होने पर, और अगर आउटर फोर लूप पर आप ब्रेक लगाते हो तो आप आउटर फोर लूप से ब्रेक बाहर आ जाओगे कंडीशन मैच होने पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर आपने ब्रेक लगाया है तो वो फॉर लूप पूरा आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आप उस फॉर लूप को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करते हो। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखोगे 3 1 3 2 3 3 आया है क्योंकि आपका आउटर फॉर लूप दोबारा चला है, उसने दोबारा से रीइनिशियलाइज करा फॉर लूप को, इनर फॉर लूप को, और इसलिए वो 3 वाली सीरीज स्टार्ट हुई है। बट 2 वाली सीरीज जो थी वो इसने पूरी पूरी ब्रेक कर दी थी।
ओके, इसे सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं। फिर से एक बार हम आउटर फोर लूप की जगह, इनर फोर लूप की जगह आउटर देखते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है। सो ये आई इक्वल्स टू वन होगा तब चलेगा, आई इक्वल्स टू टू होगा तब चलेगा, बट जैसे ही आई इक्वल्स टू थ्री आ जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा और पूरा लूप ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है। ओके, कुछ एरर है और एरर है जे। ठीक है, जे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, पहले एग्जिस्ट कर रहा था, अब जे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा। यहाँ आप देख भी सकते हो एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल जे, क्योंकि जे हमने इनिशियलाइज ही नहीं करा है, डिक्लेयर भी नहीं करा है, तो जे वो प्रिंट कहाँ से करेगा। ठीक है। ठीक है, तो वन और टू आपका प्रिंट हुआ, जैसे ही थ्री आया आप लूप से बाहर आ जाओगे, ये कंडीशन मैच होगी, लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, लूप से बाहर आपका कुछ है नहीं। अगर लूप से बाहर कोई और प्रिंट स्टेटमेंट आपकी होती तो वो एग्जीक्यूट हो जाती। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एग्जिट आपका प्रिंट हो चुका है। ओके, तो ब्रेक का काम बस इतना होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर इस लूप से बाहर निकालना है, फिर उस लूप के बाहर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। इन केस कोई इशू है तो कमेंट डाउन करना, आई कैन एक्सप्लेन दैट इशू। ओके, थैंक यू।